उसकी लाश है, ये तो हम उस पर पेशाब भी नहीं करेंगे। उनके घर हम नहीं जाते थे, हम नहीं जा। आपकी सुन रहे हैं, बहुत सुन ली, अब हमारी भी सुनो। उसके बंदे को आपको सब पता है। नाले में फेंक देना, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखनी। हम चाहते हैं उसको ऐसी मौत इस चौक के बीच में मौत दिए जाए। ये बेवकूफ का बच्चा, ये देखो ये छुरा रख गया उसने किचन में। उस रात को उसके जेठ ने मारा है, क्यों मारा है? आप मौजूद थे ना रात को? हम चाहते हैं उसको ऐसी सजा मिले ना कि इबरत हासिल होनी चाहिए। चौक में फांसी लगाई जाए। आपका वो लगते जिगर है, आपका बेटा है। नहीं है लगते जी, मैंने मार दिया जब मेरी बहू को मारा, और करके फोन कर दिया कि मैं इसको कोई कत्ल करके चला गया। उसने ऐसा जुल्म किया, मुझे मार देता। या आपने अपने भाई से नहीं कभी पूछने की कोशिश की? क्यों? वो हमें अच्छा नहीं समझता था, हमें भी गाली गुफ्तार बकता था, हमारे घर पे नहीं आता जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन शहबाज है और आप देख रहे हैं डेली सोशल पाकिस्तान। मैं इसमें मौजूद हूँ बागड़िया में, जहाँ पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर 22 साला मुक़द्दस को बेदर्दी से के वार से कत्ल कर दिया गया। जिन पर इल्ज़ाम है, उनकी बहनें से हम मौक़िफ़ लेंगे कि असल वजह क्या बनी, क्यों हुआ, क्या वजह बनी, और असल महरूकात क्या थे, क्या लड़ाई झगड़े थे। बजी बताएं क्या वजूहात थी, किस वजह से उस बच्ची का कत्ल हुआ? सर हमें इस बारे में नहीं पता, किस वजह से। दुख हमें भी बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं उसको ऐसी मौत इस चौक के बीच में मौत दिए जाए, क्योंकि वो हमारी भाभी नहीं थी, हमारी बहन थी वो। हम चाहते हैं उसको सजाए मौत इस चौक के अंदर होनी चाहिए। कातिल एक ही है? हाँ जी, एक ही है। क्या नाम है उसका? रिजवान। रिजवान जेठ है उसका? जी, उसका जेठ लगता है। क्या वजह बनी एक भाभी को जेठ ने कत्ल किया? क्या आपके समझती हैं, क्या लड़ाई झगड़ा था, क्या वजूहात थी? इस बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं पता ना। कभी मुकद्दस, उसको मुकद्दस कहते, वैसे हम लोग महविश कहते थे प्यार से। कभी उसने नहीं किया। वो यही कहती थी कि मेरा बड़ा ख्याल करता है, और हमने उसको कहा, जब कहती थी ये यानी कि लड़ाई वगैरह करता है, तो हमने क्या है, इसको घर से निकाल दो। उसके शोहर भी कहता अपनी था, भाभी से लड़ाई झगड़े करता था। हाँ, यानी कि जैसे हर घर में होते हैं, मियां और बीवी फिर की लड़ाई सुलह होती भी है हो ना। जाए। मियाँ बीवी की लड़ाई नहीं, वो उससे यानी कि गुस्से में बोलता था, तो हम लोग यही कहते थे। कभी आपने उस रिजवान से नहीं पूछा कि तुम क्यों भाभी से लड़ते हो? बस जब वो ये नहीं मुझे बताती थी। या आपने अपने भाई से नहीं कभी पूछने की कोशिश की? क्यों? वो हमें अच्छा नहीं समझता था, हमें भी गाली गुफ्तार बकता था, हमारे घर पे नहीं आता जाता था। आता था, बच्चों को लेके आता था, भाभी को लेके आता था, सिर्फ दरवाजे तक। जो रिजवान है वो शादीशुदा है? नहीं। अच्छा, अपनी भाभी मुकद्दस को, उसके बच्चों को आपकी तरफ लेके आता था? हाँ जी। तो हस्बैंड क्या काम करते हैं उसके? लाइटों का काम करते हैं। लाइटों का। और वो खुद क्या काम करता है? वो भी यही काम करता है। तो क्या वजह है कि इतना रंज रखा हुआ उसने दिल में, उसने मौका देखा तो अपनी भाभी का गर्दन उतार दी? सर यही तो हमें भी नहीं समझ आ रहा। उस टाइम जब कत्ल हुआ मुकद्दस का, घर में कौन कौन था? घर में कहेंगे सिर्फ वही था, वालदा की। उसने रात को मुकद्दस के ना मेरा फ़ोन आया था सुबह, कह रही थी अम्मी की तबीयत इस वजह से ख़राब हुई है, रात को केलो वाला जूस बनाया था मुकद्दस ने खुद। तो कह रही है अम्मी को वो जूस पिलाया, अम्मी की रात की तबीयत ख़राब हुई है। वही बगैरत इंसान सुबह अम्मी को मेरे घर छोड़ के गया। मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, क्यों, मैं अच्छा नहीं समझती। आया और चला गया। मैंने उसको कहा जिना का कार लेके आओ अम्मी का। जिना का कार लेके आया, मुझे कहता है जी मेरे पास 100 रुपये हैं। मैं कहा मुझे नहीं पता, जाके ना इसके ऊपर लिखी होगी दिल की गोली, ज़ुबान के नीचे रखने वाली। 100 रुपये में जितनी आपकी लेके आ जाओ। वो एक पत्ता इतना बड़ा लेके आया है, उसने दिया है। मैंने अम्मी की ज़ुबान के नीचे वो गोली रखी है, उनको ठंडा पानी वगैरह पिलाया, स्टैंड वाला पंखा लगाया उनके ऊपर, और वो यहाँ से चला गया। यहाँ पे छोड़ के आपको चला गया अम्मी को। और कुछ घंटे बाद ये वाकया हो गया? जी। और जो उसका शोहर है वो भी काम पे चला गया था, दवाई नहीं मिली। नाज़रीन, मुकद्दस की सास हमारे साथ मौजूद है, और आए इनसे पूछते हैं कि इनके जो बेटे है उसने अपनी भाभी को कत्ल क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम। माँ जी, बड़ा दुख है, क्या वजह बनी? मेरे को भी दुख है, मेरे बच्चे वीरान हो गए छोटे छोटे। उसने ऐसा जुल्म किया, मुझे मार देता, मुझे दुख ना होता, मगर छोटे छोटे से बच्चे, छोटी सी बच्ची दूध पीने वाली माँ की, 6 माह की बच्ची, हाँ जी। जिसने अभी माँ बाप कहना सीखा है। जो मेरे बच्चे उन्हें जेल में करवा दिए, मैं किसको जा कर के कहूँ? हमेशा इंसाफ करना उन बच्चों के साथ, क्योंकि वो घर नहीं थे बेचारे। वो ना उसका शोहर घर था, ना छोटा भाई घर था। हाँ जी, वो काम पर गए। छोटा तो रहता ही नहीं था,
बड़े के तो बीवी बच्चे थे, वो तो यहाँ मौजूद अब रहते। देखिए ना, जिस माँ की, जिस बाप की 22 साल बच्ची बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और बताया ये जा रहा है कि उसके जिस्म पे छुरियों के निशान थे, गर्दन तो काटी, उसके पूरे जिस्म पर सौ की तादाद से निशान थे। आगे दिल की मरीज मैंने देखा आप कहाँ नहीं। थी तब मैं दवाई लेने के लिए जब ये वाकया हुआ? हाँ आप जी, घर हाँ। में मौजूद थी? इधर थी मैं, बड़ी मेरी हालत खराब थी। अच्छा, हाँ, उसने पीछे ऐसा कर दिया और करके फोन कर दिया कि मैं इसको कोई कत्ल करके चला गया। हम भी रिजवान ने आपको फोन किया कि मैं भी इसको कत्ल करके चला गया? कत्ल करके चला गया। हम भी, मेरी इतनी हालत खराब थी, उसे चला भी नहीं जा रहा था। ये बच्ची मुझे दफिया पा के लेकर के कभी गई। आपको शक हुआ हो कि जो रिजवान है, आपकी जो बहू है मुकद्दस, हाँ जी, उस पर गंदी नजर रखता हो, उससे लड़ता था, क्या था? वो जहन का ही गंदा था। आपको सब पता है। जब रात को उसको मारा गया है, रात को उसके जेठ ने मारा है, क्यों मारा है? आप मौजूद थे ना रात को जब केले का जूस पिया? हाँ, क्यों जब मारा है? नहीं मारा, क्यों मारा है? जब नहीं मारा मारा, है। चलिए, अच्छा मेरी मारा बात सुनिए, मेरी मारा बात सुनिए, इधर हम बात करने हैं। उसको नहीं मारा। आपने अच्छा, मेरी जब भी बात मारा है, जेठ का क्या काम है? जेठ का क्या हाँ काम है? जी, हम भी इसीलिए लड़े कि जिसका कोई काम नहीं था, अगर कोई बात थी भी तो उसके बंदे को बतलाता। आपको सब पता है। नहीं, बंदे मैं को तो क्या कलाम पता? पाक उठाने के लिए तैयार हूँ भाईजान, मस्जिद में ले चले आप। नहीं, हम मेरे लोग को किसी इतने बात, मैं काफी के नहीं है मैं आप दिल कि की आप मरीज कुरान हूँ। उठाएं। अच्छा, आपके बंदे 4 साल मुकद्दस की पसंद की शादी है, हाँ जी, ठीक है, शोहर के साथ लड़ाई झगड़ा, जब कत्ल हुआ वीडियो में देख जाने, शोहर आता है, उसको कोई भी गम नहीं है, क्या समझती हैं? वो इतनी चीखे मारा, उसको गम नहीं है अच्छा, कि वो बुकला गया, वो अंदर बाहर आ रहा जा रहा है, तकिया देख रहा है उठा के कि मारा क्या है इसको। हमारे पास सेकंड वीडियो भी है जो कि फिर आपको दिखाई नहीं गई चलिए होगी आप दिखाएं, हम कि चलाएंगे। कैमरा ऑन है तो वो अंदर बाहर आ रहा जा रहा है, तो उसने कहा है कि ये बेटा का बच्चा, ये देखो ये छुरा रख गया उसने किचन में, मतलब वो अंदर बाहर जा रहा है, तो उसने देखा है। तो मेरी सिस्टर फिर कैमरा लेके उधर को गई है, तो उसमें आया है, आपके वो समझ- इतनी चीखे मार रहा है। वो अभी भी आप ग्रीन टाउन थाने जाके वो जिंदा लाश बना बैठे हैं, उधर की पुलिस गवाह है इस चीज आप की। समझती हैं जो आप लोग देख शोहर और बीवी का प्यार था? हाँ जी, उनकी लव मैरिज है। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि उसने हमें छोड़ा हुआ था, हमारी भाभी हमें नहीं चाहती थी हम आए, हम अपनी माँ को यहाँ बुला के मिल लेते थे, बात आप गलत उनके कर रहे घर हो। हम नहीं जाते थे, हम नहीं जा, आपकी सुन रहे हैं, बहुत सुन ली, अब हमारी भी सुनो। हाँ, इसलिए आप में से किसी बहन ने कहा था कि बेटी मुझे दे दो, ठीक है, उसने नहीं दी थी। अच्छा जी, वो हम वो तो ये मुझसे मेरा आने वाला भी मांगता है। ये मेरी बेटी जब इधर है खड़ी हुई थी, वो मेरा भी नहीं तो तब भी कहता था, आपका वैसे मौका मजाक दें, करते आप हैं। उनको छोड़ें, हम आपका मौका मेरे देने आए उसमें हैं। खुद हम होने आपके वाला था। साथ हैं, हम इनके साथ बिल्कुल हैं, सही हम बात। चाहते हैं उसको ऐसी सजा मिले ना कि इबरत हासिल होनी चाहिए। उसको चौक में फांसी लगाई जाए, एक बच्चों से माँ छीन ली। सही कह रही वो हैं आप। हमसे, हमने अपने अम्मी के घर अब्बू नहीं है हमारे, हम नहीं 10 साल हो चुके हैं, ये बेटी हमने आना अपनी अम्मी के घर छोड़ दिया था। उसकी वजह से हाँ जी, और मेरा भाई रो रो के भी परसों भी, मतलब कि जब पुलिस भी सुनी रही होगी, सबने सुना है कि मैंने इंदे पिछे अपने भैन भरा छड्डे सी कि मैनू तू चाहिदी है, मैनू कोई नहीं चाहिदा। तो हम अपनी अम्मी के नहीं जाते थे कि हम कहते थे भाई चल तू खुश रहो। मैं मुकद्दस के मामू ईद के पहले दिन, मामी अपने 4 बच्चों के साथ आई हैं, मैं अपनी अम्मी को मिलने ईद अभी जाके बैठी हूँ तो वो भी आई हैं। यहाँ तक कि उस जेठ ने अपने हाथ से खाना बनाया, उसको कहा है कि तू इनके पास बैठ, अच्छा, आप तो बहन है, दस्तरखान लगाया आप सब। रिजवान की बहन है। जी, जेठ का काम बनता है भाभी पे हाथ उठाना, ऐसा नहीं। शोहर उठा ले, हर घर में लड़ाई होती है मियाँ बीवी की, कोई बड़ी बात नहीं है। जी जी, तो शोहर का क्या काम है अपनी भाभी पर? एक भाभी का जो होता है रिश्ता बड़ा मुकद्दस होता है, ठीक है, क्या काम है उसको मारना, उस पर हुक्म चलाना? हमें खुद समझ नहीं आ रही, आप क्योंकि क्या समझती हैं? माशाल्लाह शादीशुदा, आप क्या समझती मैं हैं? आपको बता रही हूँ, क्योंकि इन दोनों का बहुत ज्यादा आपस में जेठ और भाभी का प्यार था, बच्चों को बहुत जिसने प्यार कत्ल किया करता था। हाँ जी, हाँ जी, बाजार से रोटी हमें लाता था बच्चों को अच्छी, आटे खाने देता था। आजा भाभी रोटी खाइए, कहता बेटा तुम्हारा उसके कोई पास हक ही नहीं है सोता था, बच्चों ताए के पास, माँ के पास नहीं जाता। बच्चों को भी पैम्पर, अगर भाई काम पे है, मेरा भाई आउट ऑफ सिटी मतलब लाहौर से बाहर भी काम पे, क्योंकि शादी ब्याह का काम है उनका। सही है। किसी फार्म हाउस पे अगर किसी की बुकिंग है ठीक है, वो चले जाते थे। ठीक। दूध ला रहा है, पैम्पर शापर भर भर के चीज, ये तो मल्ले
जो चीज़ है वो दिखाएंगे ना, तो हम खुद, लेकिन उसने खुद इतराफ़ किया है ना, तो हमें सख्त नफरत है कि ये हमें कहे कि इसकी लाश है ये, तो हम उस पर पेशाब भी नहीं करेंगे। मैं उसकी शक्ल नहीं देखना। हमें नफरत, हमें भी शदीद दुख है बस कि इतना कि वो कहें कि ये इस पे पेशाब ही कर दो ना, तो हम कहें उसकी लाश पे हमने पेशाब भी नहीं करना, हमने उसकी शक्ल तक क्योंकि उसने इतराफ़ किया है कि मैंने मारा है, चाहे गैरत गैरत चाहे जो भी। नहीं मेरी बात सुनिए, गैरत तो क्योंकि हम पहले नहीं मान रहे थे कि वो मेरी ऐसा बात कुछ सुनिए, कर सकता है। गैरत तो आती है भाई को या वालिद को। जी, जेठ को कब से गैरत आने लग गई कि अपनी भाभी को कत्ल कर दे? वो हमें भी इतना गंदा करता था, अम्मी को भी। अच्छा, तुझे बदतमीज था। हाँ गली जी, के अंदर मेरे को गंदी गंदी गालियां बकता था इधर पे। मैं तो जब से उसको इसलिए मुंह नहीं मिलती लगाती, नहीं है। 2-3 साल हो गए मेरे घर में आता था, मैं नहीं मुंह लगाती थी, फिर कल जिया करता था। ईद का वाकया, मैं ईद की नमाज पढ़ के इधर पे बर्तन धोने बैठी हूँ, दरवाजे पे आया, आखिर भाई दरवाजे पे आए तो बहन कौन सी जोड़ के प्यार न ले, मैं नहीं होती, मैं इसी जगह पे बैठ के बर्तन धोती हूँ। जाके मुकद्दस को ही कहता है कि फौजिया उठ के मेरे गले नहीं लगी, मुझे उसने कहा, मैं कहा मैं भी, मेरा दिल साफ नहीं है शख्स है जिसने गली के अंदर खड़े होके मेरे को गंदी गंदी गालियाँ बक, मेरा पुत्र जवान होने वाला है, वो क्या सोचेगा कि मेरी माँ ऐसी है? वो इनके नहीं है। उसने बताया थोड़े दिन पहले कि अम्मी को गंदी गंदी गालियाँ बक रही, इसको समझाओ। कह रही मेरे अब्बू के साथ इल्जाम लगाता है अम्मी को, इसको माँ जी समझाओ। आप क्या कहेंगी? आपका वो लगते जिगर है, आपका बेटा है। नहीं है लगते जी, मैंने मार दिया जब मेरी बहू को मारा, अल्लाह का वास्ता। बहू कैसी थी आपके साथ? बहुत अच्छी थी, बहुत नाइस थी। उसमें कोई ऐप तो नहीं था? नहीं कोई भी। शरीफ थी? मैं घर में रहती थी हर वक्त, ये चीज़ की हम गवाही देना हम ये गवाही क्या देंगे। आपका गंदा बेटा करता रहे जितना मर्जी, आपका लेकिन भाई, हमें पता है कि आपका वो भाई, अच्छी थी। आपका बेटा क्या मुकद्दस पे गंदी नजर रखता था? नहीं, क्योंकि अगर वो बैठक में किराएदार है, अगर वो किसी काम से उनके बेटे से, जैसे कोई सौदा बंदे ने 100 मंगाना, कोई बात कर ही लेता है इंसान, नेबर से कर लेता था ना, तो उसको उस पर भी गुस्सा आता था कि भाई ये हमारी इज्जत है, ये क्यों किसी से बात करती है, ये क्यों, मतलब इस चीज़ से उसको गुस्सा आता था। तो इस तरह हम सोच नहीं सकते कि शायद इस तरह की वो नज़र रख सकते। नाज़रीन आप देख सकते हैं, मैं इस टाइम मौजूद हूँ वो जिसने कत्ल किया है रिजवान, और उनकी बहनें, उसकी वालदा, उनका यही कहना है इसको इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए इस शख्स को, से उड़ाया और इनका हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर इसको सज़ाए मौत भी हो जाए और लाश भी हमारे घर आ जाए तो तब भी हम इसका शक्ल नहीं देखेंगे। मेरी माले में फेंक देना, मैंने उसकी शक्ल भी नहीं देखनी, मेरे छोटे छोटे बच्चे उसने वो कर दिए मस्कीन। नाज़रीन फैसला आपने करना है, हमने आप दोनों घरों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा है, कौन ठीक है कौन सच्चा है ये तो पुलिस वाले ही बताएंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।